अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शराजी। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर जादू के असरात होते हैं या नहीं होते। क्या जादू के असरात का होना शान नबूवत के ख़िलाफ़ है या नहीं है। तो देखें, सबसे पहली बात तो याद रखें कि जादू है क्या चीज़। जादू एक इल्म है और इस इल्म के ज़रिए जो असरात इंसान पर मुरतब होते हैं वो एक तबई असरात होते हैं। तबई का मतलब ये है कि इंसान की तबीयत जिन चीज़ों से मुतासर होती है उन चीज़ों को तबई असरात कहा जाता है। जैसे प्यास लगना, भूख लगना, सर में दर्द हो जाना, ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, लो हो जाना, शुगर हाई हो जाना, लो हो जाना, या दीगर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पानी पीते हैं तो प्यास मिट जाती है, खाना खाते हैं तो भूख ख़त्म हो जाती है, खुशी का आना, गम का आना, दुख दर्द तकलीफ़, ये सारी चीज़ें इंसान इनसे मुतासर होता है। तो जादू भी एक इल्म है जिसके ज़रिए इंसान की तबीयत पर असरात डाले जाते हैं और इंसान की तबीयत उससे मुतासर होती है। तभी असरात से मुतासर होना ये नबूवत के ख़िलाफ़ नहीं है, क्योंकि अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर भी वो तमाम तभी असरात वारद होते थे जो एक आम इंसान पर होते हैं। यानी अंबिया इकराम को भूख भी लगती थी, प्यास भी लगती थी, खाना भी खाते थे और क़ज़ाए हाजत भी करते थे और कारोबार भी करते थे। उनके भी सर में दर्द होता था, उन पर भी बीमारियां आती थीं। ख़ुद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बुखार जो है आखिरी दिनों में रहा शिद्दत के साथ। बाकी भी ज़िंदगी में कभी कभी तबीयत ख़राब होगी, कभी खुशी मिल गई, कभी गम मिल गया, आँखों में आंसू आ गए, खुशी हुई, ये दुख दर्द पहुँचे, ज़ख़म लगे, ये सारी चीज़ें तभी होती हैं और तभी असरात अंबिया पर वारद होते हैं और ये शान नबूवत के ख़िलाफ़ नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही जादू के असरात भी तभी असरात होते हैं। जादू के ज़रिए बीमारी इंसान को लगती है और बीमारी एक तभी चीज़ होती है, ये अंबिया इकराम को भी लग सकती है। ठीक है, ये तो हो गया एक, यानी कह लें कि इल्मी जवाब आप कह लें। अब इस पर दलाइल के हवाले से बात की जाए तो अहादीस की किताबें भरी पड़ी हैं। जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि बुखारी शरीफ वो किताब है कि जिसके बारे में अहले इस्लाम का इत्तिफाक है, इजमा है कि किताबुल्लाह के बाद, कुरान के बाद अगर सबसे सही किताब है तो बुखारी शरीफ है, और बुखारी शरीफ के बाद फिर सबसे सही कोई किताब है तो मुस्लिम शरीफ है। बाकी भी बहुत सारी किताबें सही किताबें, लेकिन ये दो, इनमें कोई इख्तलाफ वाली बात नहीं है। बुखारी और मुस्लिम, इन दोनों के अंदर ऐसी बहुत सारी कसरत के साथ हदीस मौजूद हैं जिनसे ये साबित होता है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू के असरात हुए थे। अब ये जादू के असरात का इनकार या तो वो लोग करते हैं जो हदीस को ही नहीं मानते, वो मुनकर हदीस हैं, तो ज़ाहिर बात है फिर उनका तो कोई इलाज नहीं है। और या वो लोग करते हैं कि जो लाइलम हैं, जाहिल हैं, वो ये समझते हैं कि जादू कोई शायद ऐसी चीज़ है कि जो शान नबूवत के ख़िलाफ़ है, हालांकि बीमारी का आना शान नबूवत के ख़िलाफ़ नहीं है। ठीक है, अब इस हवाले से दो बातें आप याद रखें। एक दलील तो हमें कुरान से मिलती है कि कुरान में ये बात मौजूद है और कई जगह पर ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान हुआ है कि जादूगरों ने जब मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मुकाबला किया तो उन्होंने अपनी लाठियाँ फेंकी थीं, कोई रस्सियाँ फेंकी थीं जो सांप नज़र आते थे, और हकीकत में वो सांप नहीं थे, वो रस्सियाँ ही थी। ऐसे रस्सियाँ फेंकी उन्होंने, और लोग जितने देखने वाले थे उन्होंने असल में लोगों की आंखों पर जादू किया था। लोगों की आंखों पर जादू किया तो लोगों को रस्सियाँ सांप नज़र आना शुरू हो गई। तो कुरान इस बात की गवाही देता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी वो रस्सियाँ सांप नज़र आई थी, और फिर तभी लिहाज से वक्ती तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ी सी घबराहट का भी शिकार हुए थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ला तखफ, ए मूसा मत घबराओ, और तुम्हारे हाथ में जो आसा है तुम इसको भी फेंको। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जो आसा फेंका तो वो हकीकत में सांप बन गया। वो ऐसा नहीं, वो जादू नहीं था, वो मोजज़ा था। तो मोजज़े में हकीकत चीज़ की तब्दील हो जाती है, तो वो हकीकत में ही सांप बन गई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो आसा था। लेकिन जादूगरों की जो लाठियाँ थी या रस्सियाँ थी वो रस्सियाँ ही थीं, लेकिन उन लोगों की आंखों पर जादू किया। तो मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों पर भी वो जादू असरअंदाज हुआ, उनका जादू असरअंदाज हुआ, तभी तो मूसा अलैहिस्सलाम को लाठियाँ जो हैं या रस्सियाँ उनकी जो है सांप नज़र आईं। तो इससे हमें पता चला कि अंबिया इकराम पर भी जादू के असरात मुरतब होते हैं। और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तो बुखारी और मुस्लिम शरीफ और दीगर हदीस की तमाम किताबों में मौजूद है। सिर्फ़ एक जो है हदीस में आपको मुख्तसरन सुनाना चाहता हूँ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है, वो फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कबीला बनु ज़ुरैक से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स जिसे लबीब बिन आसिम कहा जाता था, उसने जादू किया जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतासर हुए, और आप चुनाचे आपका
اس کا اثر یہ ہوا کہ آپ نے فلاں کام کر لیا ہے، حالانکہ وہ کام آپ نے نہیں کیا، آپ یہ سمجھتے تھے کہ میں نے یہ کام کر دیا، حالانکہ وہ نہیں کیا ہوتا تھا، اور کبھی آپ نے وہ کیا ہوتا تھا، آپ سمجھتے تھے میں نے وہ کام نہیں کیا۔ تو یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہا، بعض روایات میں کوئی 40 دن تک، بعض روایات میں کوئی 6 مہینے تک یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور بار بار آپ نے اللہ سے دعا کی، آپ نے بار بار اللہ سے دعا کی، اور پھر اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا۔ اب یہاں پر ایک نقطے کی بات آپ کو بتا دوں میں کہ دیکھیں رسول اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کا اثر ہوا، رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کوئی تعویذ لکھ کے گلے میں ڈالا، حالانکہ آپ خود نبی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تعویذوں کے ذریعے جادو کا علاج ہوتا تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعویذ لکھتے اور اپنے گلے میں ڈالتے، کیونکہ آپ سے بڑھ کے کس کا تعویذ اثر انداز ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعویذ نہیں لکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ نے بار بار اللہ سے دعا کی۔ اب مجھے کالیں آتی ہیں، میسج آتے ہیں جادو کے حوالے سے، میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں دعا کریں، صلاۃ حاجت پڑھیں، یا سورہ فلق، سورہ ناس، یا کچھ مسنون اذکار ہیں ان کی پابندی کریں، قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں۔ لوگ آگے سے بڑی عجیب بات ہوتی ہے، کہتے ہیں جی ہم آپ کو کہہ رہے ہیں ہم پر جادو، آپ کہہ رہے ہیں دعا کریں، تو یہ کون سا علاج ہوا؟ بھائی یہ علاج ہی تو ہے، حضور علیہ السلام کا فرما رہی ہیں کہ آپ علیہ السلام جب جادو لبید بن عاصم نے کیا تو آپ بار بار اللہ سے دعا کرتے رہے، بار بار اللہ سے دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا۔ اور ایک رات 2 فرشتے آئے، ایک سر کی طرف ایک پاؤں کی طرف کھڑا ہوا، اور آپس میں باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ ایک نے کہا کہ اس شخص کو کیا ہوا ہے، دوسرے نے کہا اس پر جادو ہوا ہے۔ اس نے کہا کس نے کیا؟ اس نے کہا لبید بن عاصم نے کیا۔ اس نے کہا کس طرح کیا؟ اس نے ساری تفصیل بتائی کہ آپ کے بال لیے ہیں، کچھ گریں لگائی ہیں، کچھ کنگھی ہے اس میں کر کے، تو وہ فلاں قبیلہ ہے، اس کے کنواں ہے، اس کنویں میں پانی کے نیچے پتھر رکھ کے اوپر وہاں پر چھپایا ہوا ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام صبح بیدار ہوئے تو آپ صحابہ کرام کو لے کر گئے اور وہاں سے اس کو نکالا اور کھولا، اور گریں وغیرہ آپ نے کھولی، آپ گرہ کھولتے جاتے تھے، سورہ فلق اور سورۃ الناس پڑھتے جاتے تھے۔ اس واقعے سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ اگر آپ کو کہیں سے کوئی تعویذات وغیرہ ملیں تو جب آپ اس تعویذ کو پڑھیں تو ساتھ ساتھ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے رہیں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ایسے ایسے کر کے ساتھ ساتھ اس کا ورد رکھیں اور اس تعویذ کو کھولیں اور اس کے بعد اس کو ضائع کر دیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ علیہ السلام نے بھی اس کو کھولا، ساتھ ساتھ آپ سورہ فلق پڑھتے جا رہے تھے، سورہ ناس پڑھتے جا رہے تھے، اور کھول کر پھر آپ نے اس کو ضائع کر دیا، اور اس طرح اس جادو کا اثر آپ سے ختم ہو گیا۔ تو یہ 2 واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کا واقعہ ایک قرآن میں ہے، اور باقی دوسرا واقعہ حدیث میں کثرت کے ساتھ موجود ہے۔ اس سے ہمیں واضح طور پر یہ ثبوت ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثرات ہوئے اور یہ شان نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔